नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं वंदना और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता राकेश सिंह, और उनसे हम आए हैं बात करने के लिए 19 दिसंबर को होने वाले कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को, कि उनका मत क्या है, उन्हें क्या लगता है कि इस बार केएमसी इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको क्या लगता है क्या होगा केएमसी इलेक्शन में इस बार 19 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है? देखिए अभी तक का तो जो भी इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन का स्टैटिक्स जो आप लोग देखे हैं, हम लोग कलकत्ता का भी, तो हम लोग अभी भी इतना के बावजूद भी 40 वार्ड में हम लोग आगे हैं। उस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो हम अपने आसपास के वार्ड कलकत्ता पोर्ट और भवानीपुर देखते हैं तो हम लोग तकरीबन तकरीबन 74, 75, 76 और 79 और 80 इसमें हम लोग जीत रहे हैं। आज भी हम लोग जीत रहे हैं। तो अब ये जीत तभी संभव है जब मतदाता अपना मतदान कर पाए जाके मतदान केंद्र में। मगर उसके आगे यदि लूट पाट और पुलिस का दादागिरी और टीएमसी का गुंडागर्दी यदि होता है तो सोचनीय विषय हो जाएगा कि रिजल्ट हो सकता है कि हम लोगों का खराब हो और हम लोग सही में उन लोगों से हर एक तरीका से लड़ें तो फिर संभव है। अब 19 तारीख को हम लोग मैदान में हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मैदान में प्रचार में हम लोग सबसे अभी आगे ही हैं। दूसरा, मतदाता को तय करना है कि प्रेसिडेंसी जेल में रहे हुए लोगों को फिर से मेयर बनाना है या कलकत्ता के जो चाहने वाले जो अच्छा मेयर जो कलकत्ता का जो सुनाम है उसको दे पाने वाले को दें। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से सक्सेसफुल मेयर ये कलकत्ता के बॉबी हाकिम नहीं है, किसी भी तरीके से। बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ है। अब हम लोगों को एक बार यदि यहाँ के नागरिक सेवा का मौका देते हैं तो उसके लिए हम लोग पार्टी के तरफ से जी जान से कार्यकर्ता के रूप में कलकत्ता को हम लोग बहुत अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। हम लोग नहीं कहेंगे कि इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे, हम लोग नहीं कहेंगे कि कलकत्ता को लंदन बना देंगे, लेकिन कलकत्ता को एक साफ सुथरा नगर जो कि हिंदुस्तान में अपने आप में एक अनोखा शहर से जाना जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग ये आप लोग ये नहीं कहेंगे कि हम इसे लंदन बना देंगे जी या स्विट्जरलैंड बना देंगे। तो अभी मतलब टीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कलकत्ता को तिलोत्मा तो बना दिया है, लेकिन अब हम उसे और ज्यादा तिलोत्मा बनाएंगे। और उन्होंने ये दावा भी पेश किया है कि वो पूरे 144 वार्ड पे जीत हासिल कर रहे हैं, यानी कि उन्हें 100% वोट से वो जीत रहे हैं। तो आप उनकी इस दावे पर क्या कहेंगे? हाँ, तो वो लोग जीत सकते हैं एक ही शर्त पर, वोट को लूट करके। दूसरा, जनता का और मतदाता का मन से नहीं जीत पाएंगे। अब जहाँ पर ये तिलोत्तमा बनाए हैं तो बस हम इस ऑफिस से घर से बाहर निकलेंगे तो मेरा वार्ड पड़ता है 74 नंबर वार्ड, और ये भवानीपुर विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा पड़ता है। हम लोग किस नरक में वास करते हैं। आपको सिर्फ रास्ता, घाट, पानी और फुटपाथ और लाइट का व्यवस्था दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लंदन, स्विट्जरलैंड और तिलोत्तमा है या नहीं है। सच्चाई तो आंख से दिखना चाहिए, सच्चाई तो अपना कान से सुनना पड़ेगा। लेकिन हम झूठ मूठ का एक पहाड़ एक धोखा में बना दें तो ये सब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। हाँ, यदि सही में बनाना है तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा। इन लोगों को तो लूटपाट से फुर्सत नहीं है, तो कलकत्ता को कलकत्ता क्या बनाएंगे। अब उनका जवाब यही होगा कि मतदाता जवाब दे, मतदान करके अपना जवाब दे। लेकिन ये संभव तभी होगा जब पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे। हम लोगों को ये आशा 1% भी नहीं है कि यहाँ पर कोई भी तरीका से प्रशासन बढ़िया से, स्वच्छ और ईमानदारी से मतदाता को अपना मतदान केंद्र तक जाने तक अच्छा से काम करने का मौका दे। हमको इस पे शक है। सर, आपने
आपने कहा कि शक है आपको, तो बहुत सारा ऐसा होता है कि लोग मतलब जाते हैं देने के लिए, मतलब उनका जो परिवार कहता है वो उस पे वोट दे देते हैं। तो इसमें शक की, क्योंकि उन्हें अपना वोटर खुद लाना है, अगर वो वोट देने जाएंगे, उनके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोट देने जाएंगे, तो उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगे। तो इसमें उनके सही पहुंचने का, इस पे आप क्या कहेंगे कि कैसे वो सही नहीं पहुंच पाएंगे? देखिए, वोट के दिन बहुत कुछ ऐसा काम करता है। हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर काम करने वालों को वोट मिले, और वो चाहेंगे कि, लेकिन मतदाता को आप स्वतंत्र छोड़िए ना। मेरा काम है प्रचार वक्त प्रचार करना, मेरा काम है एक कार्यकर्ता को अपना मैनिफेस्टो को समझाना, आपकी बुराई को दिखाना काम नहीं है। हम आपके अच्छाई से हम आपका ये चुनौतीपूर्ण तरीके से आपका हम कोशिश करेंगे कि आपका बुराई को सामने दिखाने का। लेकिन हम भी क्या करेंगे कलकत्ता को, लेकिन कलकत्ता लंदन बना है क्या? कलकत्ता स्विट्जरलैंड बना है क्या? कलकत्ता का कुछ ऐसा हुआ है क्या? हाँ, ममता बनर्जी कालीघाट से नवान्नो तक जाती हैं, वो रास्ता और वो पोल और उसका लाइट ही अच्छा है। बाकी पूरा कलकत्ता मैक्सिमम त्रिफला लाइट अभी आपको दिखने को मिलता है कहीं पर? त्रिफला लाइट है? हम तो नहीं कहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तृणमूल का बुराई करेंगे, तृणमूल का हर एक बुराई को सामने लाएंगे। लेकिन आम जनता से भी आप पूछिए कि क्या वो अभी कल का घटना है कि पुलिस का होम गार्ड और पुलिस लोग श्लीलता हानि करते हैं कलकत्ता शहर में, दिन दहाड़े औरतों को छेड़खानी करते हैं, तो वहां कलकत्ता कहाँ सुरक्षित है? ये कल का घटना है। और ऐसे ऐसे घटना तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर थाना में ढुक जाती हैं। यहाँ पर खुद कलकत्ता के अलीपुर थाना हमारे 74 नंबर वार्ड में पड़ता है, वहाँ पर पुलिस को जान बचाना पड़ा था टीएमसी के गुंडों से। तो ये सब चीज़ तो साक्षात है। अब जनता इतना कुछ जानते हुए भी डर भय से, अब कुछ पानी बंद हो जाएगा, लाइट ऑफ करा देंगे, कूड़ा करकट साफ नहीं कराएंगे, तो इंसान तो सभी अपना इज्जत और हर एक से डरते हैं। तो वो डर और भय छोड़ के यदि मतदाता मतदान केंद्र तक सही तरीके से अपना मत का प्रयोग करे, तो टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा 140 में। मेरा मानना ये है। मतलब उनका जो दावा है कि वो 100% वोट से जीते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा? जी नहीं, यहाँ पर यहाँ आम जनता से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम हो सकता है अपना पक्ष रखते वक्त टीएमसी के लिए हम लोग जहर बात को उगलें, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक लड़ाई में सामने है, हर एक तरीका का टीएमसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में है। मैदान में रहने के बाद यदि प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, तब थोड़ा लड़ाई में मुश्किल होगा। ये मेरा खुद का प्रश्न है। मतलब उम्मीद ऐसा है कि उस वक्त थोड़ा प्रशासन यदि फेवर करे, तो यहाँ तो 100% प्रशासन टीएमसी का ही पक्ष लेगा, ये मेरा मानना है। कोलकाता पोर्ट 75 नंबर वार्ड आपका गढ़ माना जाता है, अपना परिवार जैसा घर माना जाता है उसे, तो आप क्या कहोगे कि इस बार आपके घर में आपको वही इज्जत, वही सम्मान मिलेगा, या फिर क्या होने वाला है? देखिए, 75 नंबर वार्ड ही नहीं, आज यहाँ पर भवानीपुर विधानसभा केंद्र और कलकत्ता पोर्ट में 75, 79, 80, 76 सभी जगह हम लोग विधानसभा में आसपास का लड़ाई का हम लोग में है, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा उम्मीद में है, अच्छा काम में है। हर एक कार्यकर्ता में एक जोश है भारतीय जनता पार्टी का, और ये जोश सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है। ये प्री पोल वायलेंस इलेक्शन के समय के बाद भी हम लोग डटे हुए हैं। आज 9 महीना मेरे को इतना कष्ट देने के बाद भी जब हम निकले, तो कार्यकर्ता में वही जोश, वही उमंग देखने के बाद मेरा कभी ये मानना नहीं था कि कभी हमको कहीं पर भी कोई कुछ भी कमी महसूस हुआ। तो हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई करने के ताकत में है,
अब देखते हैं 19 तारीख को किस ढंग से ये लोग लड़ेंगे और किस ढंग से हम लोग इसका माकूल और उचित जवाब इन लोगों को देंगे। सर, जीत पर ही मुझे आपसे एक प्रश्न करना है कि मतलब बीजेपी ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में, जैसे कि हर इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो रिलीज जी। किया जाता है, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि कोलकाता जीत पे बीजेपी। तो आप इस स्लोगन को लेकर के जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव में सिर्फ कैंडिडेट का और प्रचार के लिए नहीं लड़ता है, जीतने के लिए ही लड़ता है। हम लोग मैदान में ये सोच के कभी नहीं आते हैं कि हमको यहाँ हारना है। हमको अपना कोशिश को कामयाब करना है और अपना जीतने के बाद वादा को पूरा करना है। मेरा मैनिफेस्टो में, हमारे मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वही बात लिखा होगा कि जो हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग कभी नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग स्विट्जरलैंड बनाएंगे, लंदन बनाएंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा सपना दिखा देंगे जो कभी संभव नहीं है। हम लोग वही करेंगे, त्रिफला लाइट लगा के चोरी करेंगे, यहाँ पर 100 दिन का काम करा के लोगों का पैसा चोरी करेंगे। तो इस तरीका का काम हम लोग का वादा नहीं होगा। हम लोग का जो भी वादा होगा वो वादा परिपूर्ण करेंगे और जनता का सेवा के लिए करेंगे। अपना पॉकेट और अपना धंधा के लिए राजनीति नहीं करेंगे। सर, एक और प्रश्न, आपने महिला सुरक्षा को लेकर के कहा कि मतलब यहाँ पे सीएम भी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में घुस जाती हैं, यहाँ की पुलिस छेड़खानी करती है औरतों के साथ। तो क्या सर बीजेपी अगर आती है तो क्या महिलाओं के लिए कुछ खास किया जाएगा, वो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेंगी? या फिर लोग आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि जहां पर बीजेपी अभी रूल में है, पावर में है, क्या वहां पर महिलाएं सुरक्षित है? देखिए, छिटपुट घटना तो देखिए, बदमाश इस किस्म के बदमाश आपको हर एक राज्य, हर एक मोहल्ला, हर एक समाज में मिल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून का चश्मा में ऐसा निर्दोष आदमी को नहीं फंसाना चाहिए, निर्दोष को नहीं करना चाहिए, जिससे कि गुंडा सहज आदमी तरीके से बदमाशी करे। यहाँ पर जब मुख्यमंत्री ही थाना में घुस जाती हैं, गुंडों को छुड़ाती हैं, गुंडे खुद, टीएमसी के गुंडे खुद पुलिस को मारते हैं, यहाँ पर सरेआम गोली मारा जाता है पुलिस को, तब तो दिखाई नहीं देता है इन लोगों को। तो आम और भी इससे क्या होगा कि गुंडा बदमाश लोगों का क्रेज बढ़ेगा। तो ये परिस्थिति आज का कलकत्ता में है। गांव ग्राम में तो और भयावह है। आप प्री वायलेंस जो देखे हैं, इलेक्शन के बाद का जो आप देखे हैं, वहां पर किस तरीके से मतलब हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए कोशिश किया गया है, यहाँ पर भी हुआ है। तो इस तरीका का नहीं होना चाहिए। आदमी शांति से जीने के लिए अच्छा प्रशासक को लाता है, अच्छा राजनीतिक पार्टी को लाता है, मगर यहाँ पर तो मतलब आप देखिए, यहाँ पर फुटपाथ पे शाम का वक्त होगा और 25 ठो हरा रंग का चेयर होगा। हर एक 200 मीटर के अंदर में आपको ये सब देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक तो ममता बनर्जी का फोटो लगा लेगा, इसलिए कि पुलिस प्रशासन डर के रहे। इसलिए नहीं, काम करने के लिए नहीं कि हाँ इनके साथ में इतने गुंडे हैं, मोहल्ला के इतने गुंडे हैं, इससे पब्लिक डरे। तो ये सब जो कल्चर, ये सब समाज में इसको ये प्रोत्साहित करना, ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है। तो सर, आपका कहने का मतलब है कि लोगों के बीच में एक डर बसा हुआ है, एक खौफ बस है। खौफ है, दूसरा नहीं सकेंगे। तो बहिरागतों, बंगाली, बिहारी, जिस दिन हम यहाँ हमको जेल से 9 महीने के बाद छोड़ा गया, उसके एक दिन पहले मेरे ऊपर, हम जेल में ही हैं, तब मेरे ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि अब तो राकेश सिंह निकल गया है, बंगालियों के लिए दुश्मन हो गया। आप सोच सकते हैं कि बंगाली के प्रेम से आज हम लोग यहाँ पे हैं, मगर बंगाली के मन में इस तरीका का जहर घोला जा रहा है कि जिससे कि जो नहीं भी कुछ सोचे उसके लिए सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि राकेश सिंह क्या ऐसा कर सकता है, राकेश सिंह के मन में ऐसा कुबुद्धि आ सकता है। इस चीज का जहर मतलब सुनियोजित तरीके से माथा में ढुकाया जा रहा है कि आप राकेश सिंह के लिए अच्छा मत सोचो, राकेश सिंह के लिए बुरा सोचो। और कभी भी गलत आदमी और गलत बात को जहर घोलने के आगे बहुत प्री प्लान करता है। आज जो हमको 9 महीना जेल में रखा गया, पामेला गोस्वामी कल निकली हैं, पामेला गोस्वामी कह रही हैं कि ये तो राकेश सिंह नहीं किया है, ये अलीपुर ओसी किया। इसका मतलब कि पामेला गोस्वामी पहले जानती थी कि ये सब प्री प्लान हुआ है।
तो आज सवाल ये उठ रहा है कि जब प्री प्लान हुआ है और पामेला गोस्वामी और कलकत्ता पुलिस जान रहा है तो राकेश सिंह को काहे फंसाया गया भाई? तो ये सब जो है, देखिए, आपको चलने के लिए, संघर्ष करने के लिए सोच लेना पड़ेगा कि इन लोग से लड़के ही जीना पड़ेगा। दुबक के जीने से अच्छा इन लोग से लड़ाई करके ही जीना ठीक है। तो ऐसा टीएमसी का जो आजकल का जो कल्चर हो गया है, इससे यदि हम जवाब नहीं दें और इसे डर के रहें तो कल घर उठा के बेच के बोलेंगे कि तुम चले जाओ बिहार, जबकि हम यहाँ 1942 से हैं। तो आज ये बंगाली, बिहारी, बहिरागत ये है क्या? ये तो सिर्फ माने गैर बंगाली यदि हम हैं तो यहाँ के लिए हम दुश्मन हैं। आज बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए मेरे बाप दादा नहीं किए हैं। तो किसी का हम रोजगार छीन लेंगे, तो किसी को हम यहाँ से भगा देंगे, किसी को हम डरा देंगे। तो इस तरीका का जहर यहाँ पर घोला जाता है। तो इससे हम डरते भी नहीं हैं और राजनीति हम समाज के लिए करते हैं। यहाँ पर मेरे लिए बंगाली, मुसलमान, हिंदू सब हमारे लिए बराबर हैं। हम समाज में जब बैठते हैं तो हम अपना काम के लिए बैठते हैं, हम अपना सेवा के लिए बैठते हैं, हम अपना पॉकेट के लिए और अपना धंधा के लिए नहीं बैठते हैं। सर, आप आखिरी बार मतदाताओं से क्या कहेंगे कि वो अपने डर को दूर करने के लिए या फिर जो आपके मुताबिक कि उनके में खौफ बसा हुआ है वो क्या करें, उनको क्या मतलब करना चाहिए इलेक्शन को लेकर के? देखिए, 19 दिसंबर को वोट देना है। हर एक मतदाता अपना मत का प्रयोग करे, चाहे वो टीएमसी को करे, चाहे बीजेपी को करे, या कांग्रेस को करे, या सीपीएम को करे। निडर तरीके से यदि आपको अपने इलाका में लगता है टीएमसी को वोट देना है, आप वोट दीजिए। मगर गुंडों के बदौलत, गुंडों के डर से आप घर में दुबक के रहिएगा तो कल आपका घर पर भी ये दुश्मन हावी हो जाएंगे, घर पर भी ढुक के ये लोग डराएंगे। तो आप लोग घर से निकल के अपना मत का प्रयोग करिए। हम यही गुजारिश हर एक जनता से करेंगे। सर, एक सवाल मैं आपसे करूंगा। राम प्यारे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समुंदर में जाके डूब जाए, क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, अब वो उनका बुढ़ापा का बुढ़ा गए हैं, मतलब उम्र 80 के क्रॉस कर गया है। तो ये सब भाषा यदि इस उम्र में कर रहे हैं तो हो सकता है या तो दबाव में कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका तो खुद आगे भी राम है और पीछे भी राम है। तब राम राम कहने वाला इंसान जिसके आगे पीछे में राम हो और खुद भगवान का, और भारतीय जनता, आज सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से हिंदुस्तान में अपना सरकार और भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, हिंदुत्व का, हिंदू का एक समझ लीजिए सम्मान बचा है। वरना ये सम्मान आने वाला दिन में और कुछ भी नहीं बचा रहता, कुछ भी बचा नहीं रहता। तो आज जो हम बोल पा रहे हैं हिंदू की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का राज और सरकार में बोल पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग सिर्फ माइनॉरिटी और ये सब कर करके ना, सिर्फ मतलब हम लोग दलाली किए हैं, सिर्फ हम लोग, और कुछ नहीं किए हैं। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने सर से उनका मत जानने की कोशिश की कि 19 दिसंबर को होने वाले केएमसी इलेक्शन में वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मतलब उनका क्या मत है इलेक्शन को लेकर के। तो ऐसे ही सारे अपडेट हम आप तक और पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं वंदना, कैमरामैन विकास के साथ। धन्यवाद।